तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट के पेपर 2 में, वो लेके आ गया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बेहद अच्छे तरीके से, मतलब बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को एनालिसिस कराऊंगा पीवाईक्यू का। और ये जो हमारा सेक्शन है बच्चों, ये जो पूछा गया था सीटेट पेपर 2 में, ये दिसंबर के महीने में पूछा गया था। और ये इसका एग्ज़ाम कब हुआ था, लेट मी चेक इट। एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर को 2021 को। तो 22 दिसंबर 2021 का ये पेपर है। तो अभी तक हम लोग सीडीपी का जो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन, वो ऑलरेडी मैं करा दिया हूँ 2021 वाला। और वो वीडियो अपलोड कर दिया हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो जाके वो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये देखने के लिए आइएगा। तो इस वीडियो में, इस सीरीज में मैं सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, जिसे सामाजिक विज्ञान भी हम लोग बोलते हैं, उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा था बच्चों? दिसंबर 2021 में। दो हजार इक्कीस के दिसंबर में पूछा था। ठीक है। तो देखो, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा था सोशल स्टडीज में, तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था, ये स्टेटमेंट और रीजन, कारण, कॉज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें देखो हमारा स्टेटमेंट क्या था बच्चों, क्या पूछा है कि भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवने से होती है। तो भारत में जो वर्षा होती है सबसे अधिकतर या मैक्सिमम जो वर्षा होता है, रेन, वो क्यों होती है, कैसे होती है? तो मानसूनी पवन के कारण। ये हमारा एक स्टेटमेंट है। फिर हमारा रीजन क्या है कि भारत उष्णकटिबंधीय में अवस्थित है। भारत का जो लोकेशन है उसका दिया हुआ है, कहाँ है कि उष्णकटिबंध, भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। तो हमें बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो देखो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ये तो हमें इसको सही है। दूसरा जो रीजन भी बोल रहा है ये भी हमारा सही है कि उष्णकटिबंधीय में स्थित है और मानसूनी पवने के कारण ये दोनों यहाँ पे वर्षा होती है भारत में। तो ठीक है, 31 का लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए को अब देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ए सही है, तो ए सही है, ये बिल्कुल बात सही है, परंतु आर ये बोल रहा है गलत है, तो ये हमारा गलत बात बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा है, ए गलत है, ये तो हमारा बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन ऑप्शन 3 हमारा, ऑप्शन 3 में क्या बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है। तो ए और आर हमारा दोनों सही है, तो इसको ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आर ए का सही व्याख्या, आर जो है, ये आर जो है ए का सही व्याख्या है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ए, इसका क्या है, ये व्याख्या है, मतलब डिस्क्राइब किया गया है, जो सही किया गया है। तो ठीक है, ये भी बात हमारा सही है, सही में इसका व्याख्या जो रीजन बताया गया है कि सही है। इसमें देखो ऑप्शन 4 में क्या है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सही हो जाएगा। और ऑप्शन 4 में क्या है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं। ये जो हमारा बोल रहा है कि आर ए का सही व्याख्या नहीं, ये क्या बोल रहा है, गलत बात है ये। तो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, 32। तो 32 का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया है, और क्या पूछ रहा है कि उल्का पिंड के बारे में कौन सा सही है या सही नहीं है। इस टाइप से हमें ध्यान देना होता है, यहाँ पे गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इज इट क्लियर? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 32 हमारा क्वेश्चन है।
तो 32 में हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं। क्या बोल रहा है कि ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने अ, वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं। तो 32 का ये जो बोल रहा है हमारा, ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये हमारा गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। इनके पास ऊष्मा ऊष्मा और प्रकाश होता है, उल्कापिंड के पास। तो ये भी हमारा गलत है, नहीं होता है। इनके आकार को इनके आकार को भू आभ कहा जाता है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा क्या बोल रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर बोरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर में जुड़ा है? कौन सा ऐसा महासागर है जो किससे जुड़ा है? बोरिंग जल संधि। कौन सा जल संधि? तो बोरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर में। कहाँ जुड़ा है? तो प्रशांत महासागर में। ये ओशन है हमारा। तो 33 में हमारा 33 में क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। ये गलत हो जाएगा। अटलांट अटलांटिक महासागर, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक महासागर जो हमारा है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। दक्षिण महासागर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। तो हमारा 3 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें। लक्षण दिया हुआ सिम्टम्स, उसके आधार पे हमें किसका पहचान करना है? वनस्पति का। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लो, फिर बनाने का कोशिश आगे करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में लक्षण के आधार पर वनस्पति विज्ञान की पहचान करना है। तो ऑप्शन ए है हमारा, ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकते हैं। तो ये हमारा गलत बात है। उसके बाद क्या है? बी ऑप्शन में है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो ये भी हमारा क्या है बच्चों? गलत है। सी ऑप्शन में क्या है? अच्छा, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा 34 है, ये एक दूसरे तरीके से पूछा है। यहाँ पे मैं ध्यान नहीं दिया। ये देखो ए बी सी, ये हमारा क्या है? स्टेटमेंट दिया हुआ है, और इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा 1 2 1 2 3 4 34, यहाँ से 35 शुरू हो गया। तो ये हमारा 4 ऑप्शन, ये चारों में से कोई होगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारा स्टेटमेंट बी क्या था? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सी क्या है? सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। सी ऑप्शन। अब देखो, ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो ये हमारा गलत हो जाएगा 34 का। दूसरा क्या है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों? मैंग्रोव वन। 34 का क्या है? मैंग्रोव वन। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा सही हो जाएगा, मैंग्रोव वन। इट इज राइट, करेक्ट आंसर। शंकुधारी वन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जलवायु के बारे में किस पे ये कथन दिया गया है? स्टेटमेंट जलवायु के बारे में। देखो, ये हमारा स्टेटमेंट ए है और ये हमारा स्टेटमेंट बी है, और उसके हिसाब से हमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, या स्टेटमेंट बी हमारा सही है या गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। इस टाइप से हमें बताना है। ठीक है। तो लेट मी चेक इट। स्टेटमेंट वन हमारा क्या बोल रहा है? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दिशा को जलवायु कहते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा? ये हमारा सही बात है, ये सही बोल रहा है। अब देखो, स्टेटमेंट हमारा 2 क्या कह रहा है? किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी अथवा ऊंचावच पर निर्भर करती है। तो ये हमारा गलत है, ऐसा नहीं होता, निर्भर नहीं करता है। तो बी हमारा जो स्टेटमेंट है, ये क्या है बच्चों? ये गलत है। अब देखो, फिर हम इसको ऑप्शन को देखते हैं। ए सही है और बी गलत है। तो ए हमारा सही है, बी गलत है। तो इसको क्या कर रहा है? ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है। तो इसको फुलफिल कर रहा है, तो मतलब ये हमारा हो सकता है, करेक्ट।
अब देखो दूसरा ऑप्शन हम बात कर लेते हैं कि ए गलत है, ये तो हमारा गलत नहीं है, ये सही है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यहीं से दूसरा पढ़ने का जरूरत भी नहीं, ए और बी दोनों सही है। इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों सही, ए तो हमारा सही है लेकिन बी हमारा गलत है, तो ये भी हमारा, इसलिए बी तो हमारा ये क्या था, गलत था, तो इसीलिए हमारा ये भी नहीं होगा। ए और बी दोनों गलत है, दोनों तो नहीं है, ये हमारा सही है, तो समझ में आ गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है कि वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंतर्गत होती है। कौन सी घटना, कौन सी इंसिडेंट के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, वर्षा, एक तो हमारा वर्षा है और दूसरा कोहरा जैसी घटनाएं जो होता है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के कौन से परत के अंतर्गत आता है। कभी मैं सेपरेट तरीके से मैं आपको बताऊंगा ये सारे एटमॉस्फेयर के बारे में भी। अभी थोड़ा समझने चलते हैं डायरेक्ट, हमको डायरेक्ट है हमें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, 36 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। समताप मंडल नहीं होगा, वायुमंडल भी हमारा गलत हो जाएगा और बहिर्मंडल भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या बोल रहे हैं, अग्नेय सेल के बारे में कथन ए बी सी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए हमारा बोल रहा है अवसादी सेल ताप एवं दाब के कारण अग्नेय सेल में बदल जाते हैं। ये सेल पृथ्वी की प्रॉपर्टी और पृथ्वी की प्रॉपर्टी के काफ़ी अंदर दोनों जगहों में मौजूद होती है। ग्रेनाइट बेसाल्ट अग्नेय सेल के उदाहरण है। तो 37 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन देखो, बी और सी, बी और सी सही है। तो बी और सी, ये जो बी हमारा है ये क्या है बच्चों, ये हमारा सही है, और सी भी सही है, क्यों, क्योंकि ग्रेनाइट बेसाल्ट के अग्नेय सेल के उदाहरण है। और ए जो हमारा है, ये क्या बोल रहा है कि अवसादी सेल ताप एवं दाब के कारण अग्नेय सेल बन जाती है, तो ये नहीं बनता है, ऐसा गलत है, इसका कहना गलत है। तो अब देखो ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, बी और सी सही है और ए क्या बोल रहा है, ए गलत है, तो ये हमारा देख लेते हैं एक बार। तो बी और सी क्या बोल रहा है, सही है और ए गलत है, तो 37 का ये हमको क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है हमारे ऑप्शन को। तो ए हमारा सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है, ऐसा तो नहीं है, ए ही हमारा, ये क्या था, गलत था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा। ए और बी सही है लेकिन सी गलत है, सी तो हमारा सही था, सी तो हमारा क्या था, सही था, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो ए और सी सही है, बी गलत है, तो बी तो इसमें सही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही, इसका आंसर ऑप्शन ए, बी और सी सही है और ए गलत है। अब देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछ रहा है कि लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यहाँ ध्यान से समझो कि लद्दाख जो जगह है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, ये ध्यान देने वाले थे। गलत कथन को हमें बताना है, जो कथन हमारा सही होगा उसको ऑप्शन में नहीं रखना है। तो जो कथन गलत होगा, तो इसमें देखो 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन है, तो 4 में से 3 जो ऐसा ऑप्शन होगा जो सही होगा, लेकिन हमें गलत को ढूँढना है, जो गलत होगा वही हमारा सही होगा। तो ये क्वेश्चन को हमें समझना ज़रूरी हो जाता है। 38 है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, 38, कि देखो इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा उत्तर में जास्कर पर्वत है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करेगा, और ये हमारा क्या बोल रहा है, गलत है, तो ये हमारा एक तरह से गलत भी होता है, ये क्या होता है, तो ये हमारा क्या है, ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है, तो यही जो गलत है वही हमारे लिए सही है। जी क्लियर। अब देखो यहाँ गिरेंगी हिमानी अवस्थित, ये बात सही है लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि यह हिमालय के वरिष्ठ छाया क्षेत्र में स्थित है और वर्षा बहुत कम होती है, ये भी बात सही है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, बहुत ही कम होती है। अब देखो लद्दाख की राजधानी लेह जो जिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी, ये भी सही है कहना, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाएगा हमारा ये। तो 38 हो गया बच्चों। 38 हो गया। अब देखो बच्चों let me drink some water then I will continue again class।
कौन था हमारा बच्चों? 39। 39 का हमारा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 39 में क्या है, देखो क्वेश्चन कि स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग निम्न में किन को जोड़ता है? कौन सा मार्ग है? स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग कौन सा किसको जोड़ता है? तो 39 में देखो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, ये हमारा सही है। देखो दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, ये इसको नहीं जोड़ता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अहमदाबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे नहीं होगा, पुणे होगा आई थिंक, हाँ पुणे, मुंबई, दिल्ली, तो ये भी हमारा गलत है। कोलकाता, पुणे, दिल्ली, मुंबई, ये भी गलत है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है कि तरंग तब पैदा होती है जब, तरंग कब पैदा होता है? तो जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, जब क्या होता है, समुद्री सतह पर पवन बहती है। तो 40 का ए हमारा क्या है, सही है। सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, ये हमारा नहीं हो जाएगा। समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ जाता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। समुद्र की सतह पर गर्म और ठंडा जल धाराएं मिलती है, भी हमारा कहना गलत हो जाएगा। तो 40 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। अब देखो 41, क्वेश्चन नंबर हमारा 41, 41 है। इसमें क्या बोल रहा है कि धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथन ए और कथन बी पर विचार करें, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि धात्विक खनिजों के बारे में, ठीक है। अब देखो कथन ए हमारा क्या है बच्चों, कथन ए जो हमारा है, और ये हमारा क्या है, कथन बी। कथन ए में बोल रहा है कि सभी धात्विक खनिज लोह अयस्क खनिज होते हैं। बी में क्या बोल रहा है कि अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है, ठीक है। अब देखो 41 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये जो ए बोल रहा है स्टेटमेंट, ये भी हमारा गलत है, और बी भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो ए सही है और बी गलत है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ए गलत है, दोनों गलत है हमारा, इसमें बी सही बोल रहा है तो गलत हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, तो दोनों जबकि गलत है। अब देखो ए और बी दोनों गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन को क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल कर रहा है, तो हमारा 41 का चौथा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 42 का हमारा देखो क्या है बच्चों, 42 का जो हमारा क्वेश्चन है, 42 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो यहाँ पे जो उद्योग है, 4 उद्योग, उसमें क्या बोल रहा है, कौन सा ऐसा उद्योग है जो कृषि आधारित नहीं है, जो कृषि आधारित क्या है, नहीं वाले पे गौर कीजिए आप, कृषि आधारित नहीं है। तो इसमें से 3 ऑप्शंस ऐसा होगा जो कृषि पे बेस्ड होगा, एग्रीकल्चर पे, और चौथा ऐसा कोई ऑप्शन होगा जो कृषि पे बेस्ड नहीं होगा, वही हमें पता करना है। तो हमारा 42, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा 42। तो देखो वनस्पति तेल उद्योग, ये गलत हो जाएगा। सूती उद्योग, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्या है, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, तो ये हमारा सही हो जाएगा। चर्म उद्योग, ये भी गलत हो जाएगा। तो कृषि पे आधारित नहीं है, तो मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, मछली का तेल निर्माण उद्योग जो होता है, तो ये कृषि पे हमारा आधारित नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 43। अब क्या है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 43 में, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो कौन बोल रहा है कि ऊर्जा का परंपरागत परंपरागत स्रोत हमारा क्या है। तो 43 का हमारा पूछ रहा है। तो 43 में ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या होता है, परमाणु ऊर्जा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ज्वारीय ऊर्जा, ये हमारा गलत हो जाएगा। जल विद्युत ऊर्जा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बायोगैस, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या समझ में आया कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है, परमाणु ऊर्जा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक नेचुरल जो हमारा गैस है, वो धरती के बहुत अंदर पाया जाता है। तो उसका जो निष्कर्षण, उसको जो निकाला जाता है यूज करने के लिए, तो वो कौन से विधि से होता है। तो 44, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 44 44। तो 44 में क्या है, विस्तृत खनन, ये गलत हो जाएगा। प्रोवेदन, तो ये 44 का क्या हो जाएगा बच्चों, दो। प्रवेदन हो जाएगा, आखनन भी नहीं होगा। कुफकी, कुकी खनन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 44 हो गया बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 45। 45 में क्या पूछ रहा है कि हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की। तो रेशम रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा कैसे किया था, कहाँ से किया, मतलब किस तरीके से किया था, कौन से माध्यम से किया था। तो 45 में देखो, तो पैदल से भी करता था, घोड़े की सवारी के द्वारा भी किया जाता था, ऊँट की सवारी के द्वारा भी किया जाता था, लेकिन बैलगाड़ी के सवारी के द्वारा नहीं किया जाता था। अब देखो ऑप्शन ए बी सी ये तीनों को फॉलो कर रहा है, लेकिन सी के यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये हमारा ए हो जाएगा सही ऑप्शन। अब देखो ए बी डी बोल रहा है, ए बी और डी बोल रहा है, डी तो नहीं हमारा होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी डी इसमें है, तो ये सारे हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि डी हमारा इसमें नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हमारा बोल रहा है कि शहरीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखो हमारा दो यहाँ पे कथन है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण लोग केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नौकरियां की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। तो और तो 46 में जाने लगे, तो ये हमारा उस टाइम का क्या था, ये बात सही था, ऐसा रियली में होता था। अब उसके बाद देखो दूसरा क्या है, बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गाँव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में केवल ए सही है, तो केवल ए तो ये सही है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। अब दूसरा देख लेते हैं, केवल बी सही, लेकिन कि बी तो हमारा क्या है, गलत है। ए और बी दोनों गलत है, ऐसा तो नहीं है, ए हमारा सही है। अब देखो ए और तथा बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही नहीं है, बी हमारा गलत है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। अब देखो 46 हो गया। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, इसमें क्या बोल रहा है कि सही मिलान करें। तो क्वेश्चन नंबर 47 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चौथा। तो एक का सी, दो का डी, तीन का ए, चार का बी। तो एक का क्या हो जाएगा बच्चों, एक का सी हो जाएगा। ईदगाह किस में हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा बच्चों, सी। एक का क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, एक का सी हो जाएगा, दो का डी हो जाएगा, दो का क्या हो जाएगा, डी। तीन का ए हो जाएगा, तीन का तीन का ए हो जाएगा, चार का बी हो जाएगा, चार का बी हो जाएगा, ये ठीक है। तो ये हमारा 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 48 का, दिए गए कथनों को पढ़े। भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। तो 46, क्वेश्चन नंबर 46 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 48 है। 47 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 48 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, बी क्या है कि भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन है ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों का भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण। तो 48,
तो 48 में क्या हो जाएगा, ए और बी, ए सही है और बी गलत है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बी 48 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी 48 का बी, तो ए गलत है और बी सही है। तो 48 का हो गया 49, ये 48 का क्या हो गया बच्चों, 48 का दो, ए और बी दोनों सही है, हमारा गलत हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोल रहा है कि उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनाई गई ताकि वे उपनिवेश और वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सके। वे उन उपनिवेशियों में अपने बयान अपने बताए जीवन को याद कर सके। तो 49 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 49 का, कि 49 का ए सही है और बी गलत है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 49 का 49 का ए सही है और बी गलत है, ए सही है और बी गलत है। 49 का क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। 49 का क्या हो जाएगा बच्चों, 49 का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो 49 का ये जो है बच्चों, तो 49 का, तो 49 का क्या, ए गलत है बी सही है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 49 का सी ए और बी दोनों, ए और 49 का सी ए और बी दोनों सही है, ए और बी, ए और बी दोनों सही है। ओके बच्चों, थोड़ा सा मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, थोड़ा हाथ धोने जा रहा हूँ। फिर मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों, आज फिर से क्लास में आपका स्वागत है, एक नए जोश के साथ, एनर्जी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्व करने का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। तो इससे पहले हम लोग कहाँ तक सॉल्व किए थे क्वेश्चन बच्चों, ये 49 तक। तो देखो, मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए गया था, अच्छा फील कर रहा हूँ। लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पे लगातार 1 घंटा 2 घंटा या लंबे टाइम तक देखना थोड़ा आँख के लिए ज़्यादा सही नहीं रहता है।
मुझे एक लगता है कि मुझे एक ग्लास लेना पड़ेगा, चश्मा लेना लेना पड़ेगा, ताकि ये लैपटॉप के स्क्रीन पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो मुझे कोई खराबी नहीं होगा, तो मुझे इसका कोई इफ़ेक्ट ना हो, गलत इफ़ेक्ट। तो 49 तक हम लोग पढ़ लिए थे, समझ गए थे 49 क्वेश्चन तक। देखो 49 का क्वेश्चन हमारा क्या था, सही आंसर ए और बी दोनों सही है। तो 49 का क्या क्या था बच्चों, तीसरा। तीसरा हम क्या बोल, ए और बी दोनों सही है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट था ये और ये दोनों सही था। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में हमारा क्या बोल रहा है कि भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। तो भारत का जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वोट डालने का जो अधिकार लोगों को देता है, तो उससे क्या वो स्थापित करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो वो कहना चाहता है ये कि 50 का, फिर देखो यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शंस है, हमारा स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से हमें चुनना है। तो स्टेटमेंट ए हमारा क्या है कि सामाजिक लोकतंत्र वो स्थापित करना चाहता है, सामाजिक लोकतंत्र को, तो ये हमारा सही है। राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तो ये भी कहना सही है उसका। ठीक है, अब देखो केवल ए, हमारा तो यहाँ पे दोनों सही है, तो केवल ए बोल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। केवल बी भी नहीं होगा, हमारा गलत हो जाएगा। ए और बी देखो, ए और बी दोनों बोल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ना तो ए और ना ही बी, ऐसा तो नहीं है, दोनों सही है हमारा। तो 50 का हमारा इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा। 50 का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों 51। तो 51 का क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा। 51 का हमारा करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। अब देखो एक का क्या हो जाएगा बच्चों, बी। खोंड क्या हो जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, सी। तो निसी क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में बच्चों। दूसरा हो गया हमारा। अब तीसरा क्या हो गया, डी। तीसरा हो जाएगा बांजरा, महाराष्ट्र में पाया जाता है, डी। तीसरा डी हो गया। चौथा का क्या हो जाएगा, गुर्डी के कहाँ पाया जाता है, ए, कुल्लू। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। 52 हमारा क्या बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य के दौरान बाग नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा और चबूतरे पर था, बाग इसके। तो क्या हो जाएगा, 52 का क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्व में तो नहीं होगा हमारा, यह पश्चिम में भी नहीं होगा, दक्षिण। तो 52 में दक्षिण ये हमारा सही हो जाएगा। उत्तर में भी ये हमारा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है कि काल कर्म के अनुसार 13वीं और 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार कर्म चुने। तो दिल्ली के सही उत्तराधिकार का कर्म हमें चुनना है। तो 53, 53 का क्या हो जाएगा बच्चों, फोर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुर्की, खलजी, तुगलक, सैयद। तुर्की, तुगलक, तुगलक, तुर्की, खलजी, सैयद, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या है कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाए गए। मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मध्य युद्ध जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो 54 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए और बी। तो ए जो हमारा ये है ये सही है, और बी भी हमारा सही है। ए केवल सही है, ये गलत हो जाएगा। बी केवल सही है, ऐसा नहीं है, एक तो सही है इसमें और एक गलत है। एक सही नहीं, दोनों सही है इसमें। ए और बी दोनों सही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो सकता है। ए और बी दोनों गलत है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो 54 का क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा। अब देखो बच्चों 55 हमारा क्या बोल रहा है कि अतीत में 55 में क्या बोल रहा है कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है। तो 55 का क्या हो जाएगा बच्चों, पुरातत्वविद कहलाता है। देखो अतीत में बनी और वस्तुओं का जो अध्ययन किया जाता है अतीत में बनी, तो जीवाश्म वैज्ञानिक तो हम नहीं कह सकते हैं उसको, संग्रहालय वैज्ञानिक भी नहीं कह सकते, इतिहासकार भी उसको नहीं कह सकते, तो उसको फिर क्या कह सकते हैं, पुरातत्वविद। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है, 56। तो
तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बच्चों? 56। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 में क्या पूछ रहा है कि महाजनपदों से मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता था। तो वलय कूप का उपयोग होता था, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? तीसरा हो जाएगा। कूड़ेदान के रूप में, कपड़े धोने के रूप में गलत हो जाएगा, सिंचाई के रूप में भी गलत हो जाएगा, नाली के रूप में भी गलत हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे ये मैं ध्यान नहीं दिया था, इसके अकॉर्डिंग होगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये तीसरा हो जाएगा हमारा, सी और डी। तो 56 का सी और डी हमारा सही हो जाएगा। तो सी तो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और उसके साथ साथ तो सी के साथ साथ हमारा डी भी क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। तो अब देखो, सी और डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए और बी। ये बाद बाकी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, छप्पन हो गया बच्चों। अब हमारा देखो 57 में क्या है? 57 में पूछ रहा है कि गर्भगृह क्या है। तो गर्भगृह क्या हो जाएगा बच्चों? गर्भगृह हो जाएगा 57 का, मंदिर के शीर्ष पर बनी एक संरचना थी, ये नहीं होगा, हमारा गलत हो जाएगा। मंदिर के अंदर एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो और क्या है? एक कमरा जहाँ मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। एक ऐसा कमरा जहाँ पे मंदिर के देवी और देवता का मूर्ति रखा जाता था। 57 हो गया बच्चों। अब देखो 58 में हमारा क्या है बच्चों? देखो 58 का जो ये हमारा क्वेश्चन है, 58 का क्वेश्चन, ये आप लोगों को इसका रिप्लाई करना है, ठीक है? आप लोगों को इसका जवाब देना है, कि होमवर्क एक तरह से समझ लो, HW। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा 58 का। आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब देखो बच्चों 59 में क्या है हमारा? 59 में क्या बोल रहा है कि एक जनपद पंचायतें भारत के किस स्तर पर काम आती है? तो 59 में तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लॉक स्तर पे। किस स्तर पे? ब्लॉक स्तर पे। 59 का 2 हो जाएगा। 60 के देखो, भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। तो 60 का क्या हो जाएगा बच्चों? राज्यसभा के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। अब देखो 61 में क्या है? भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इसमें पूछ रहा है कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था 61 में। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तीसरा हो जाएगा, 1951 से 1952 के बीच में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछ रहा है बच्चों? पूछ रहा है कि भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? तो वाक्य गलत हमें ढूंढना है। तीन वाक्य ऐसा होगा जो सही, 3 वाक्य ऐसा होगा जो सही होगा और एक गलत होगा, उसे हमें ढूँढना है। तो 62 का क्या हो जाएगा बच्चों? 62 का हो जाएगा ये तीसरा, ये हमारा गलत है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता, ये गलत बात और गलती हमें ढूँढना था। 62 का तीसरा हो जाएगा। अब देखो बच्चों 63 का हमारा, 63 का जो हमारा क्वेश्चन है, 63 में क्या पूछ रहा है कि भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया? तो ये हमें बताना है 63 के। तो 63 में क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, ये कानून के तहत हुआ था।
63 हो गया। अब देखो 64 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत डैश डैश वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री में खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है। तो 64 में क्या हो जाएगा बच्चों, 14 वर्ष, 14 वर्ष से कम पे ये गलत है, 14 वर्ष से ऊपर कर सकते हो। तो 64 का क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों 65 में हमारा क्या पूछ रहा है कि 65 में बोल रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसे में जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है। तो 65 का क्या हो जाएगा बच्चों, उसका नाम है जूठन, चौथा। अब देखो 66 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा ऐसा वाक्य है जो सही है। तो 66 का क्या हो जाएगा बच्चों, एक हमारा ये सही हो जाएगा, राज्य सरकार का एक अंग होती है। अब 66 हो गया। अब देखो 67 का हमारा क्या है बच्चों, 67 में पूछ रहा है भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता इंटरप्रेटर कौन है। अंतिम व्याख्या इंटरप्रेटर कौन है, 67 का पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा न्यायपालिका होता है। अब देखो 68 में क्या पूछ रहा है कि संघवाद से अर्थ क्या होता है, 68 का तो हमारा ये तीसरा हो जाएगा, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, यही हमारा क्या होता है, संघवाद। 68 का तीसरा हो गया। अब देखो 69 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है। तो 69 69 का क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, राज्य धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। अब 69 हो गया हमारा। दोस्तों मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, 1-2 मिनट का।
तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। 1 या 2 मिनट, थोड़ा तबीयत खराब लग रहा था, इसे बुझा रहा था। अब से नेक्स्ट क्लास में ब्रेक ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। 1 मिनट, एक भी ब्रेक नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? 68, 69, 69 तक हो गया था हमारा। अब देखो 69 हो गया था, अब हम लोग 70 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा 70 का क्वेश्चन क्या है? 70 का 70 में क्या पूछ रहा है बच्चों? 70 में पूछ रहा है कि मेला साफ मैला मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती है? तो मैला साफ करने के लिए जो हमारा नीतियां हैं, वो उसमें कौन से प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस प्रतिबंध लगाती है? तो नीतियां कौन से प्रतिबंध को लगाती है? तो 70 का हमारा सूखे शौचालय का निर्माण, सूखे शौचालय का निर्माण, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा सही हो जाएगा, 70 का एक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? सफाई कर्मचारी के रूप में लोगों की नियुक्ति, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों में जन शौचालय का निर्माण, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन प्लांट का निर्माण, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो 70 का अब हमारा 71 का क्वेश्चन है। 71 में क्या बोल रहा है बच्चों? 71 में बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर 71 में बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को हमारे हमारे अतीत कहा गया है, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तकें चर्चा करती है हमारे अतीत जो हमारे इतिहास के पाठ्य पुस्तक को कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसका रीजन हमें बताना है। 71 का हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए है कि कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कैसे इतिहास को घटनाओं और तिथियों के आधार पर समझा जा सकता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा देखो, इस टाइप में थोड़ा सा हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है बच्चों? स्टेटमेंट है। दीज आर स्टेटमेंट, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें ऑप्शन अलग है। यहाँ पे गलती हो जाता है कि लगता है कि यही स्टेटमेंट है। आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 3 स्टेटमेंट है। अब उस बेसिस पे हमारा 4 ऑप्शंस है, उसमें से हमें एक सेलेक्ट करना है। तो 71 का क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, ए बी और सी, ये हमारा क्या है? सही है। तो ए बी हमारा सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ए ऑप्शन में क्या था? ए और बी सही है। इसमें क्या था? सिर्फ ए और बी सही है, बात तो सही है, लेकिन अगला ऑप्शन बी और सी सही है, ये भी सही था और ये भी सही था। ये में है तीनों, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है, 72 का। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछ रहा है कि पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किन प्राथमिक स्रोतों का आप हवाला देंगे? तो 72 का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 का हवाला देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी का, तो ये हमारा बी और सी और डी किसका हवाला देंगे? कब्र गाह का, गुफा चित्र का और लघु मूर्ति वाली खिलौने का, पांडुलिपि का नहीं देंगे। ठीक है, तो पशु के बारे में कब्रगाह से ही पता चलेगा, गुफा या चित्र से ही पता चलेगा, खिलौने लघु मित्र खिलौने से ही। पांडुलिपि में बेसिकली क्या चीज़ के बारे में रहता है? रिटेन लिखा रहता है कोई भी चीज़। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 जो हमारा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। ये एक संगम कविता है, उस पर ध्यान देना है कि समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तटीय घोड़े गाड़ियों पर काली मिर्च की कठरियाँ
हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ प्राचीन भारतीय इतिहास है कि किस पहलू का ये साक्ष्य प्रदान करती है? तो 73 में हमारा 4 ऑप्शन है, तो 73 का क्या हो जाएगा बच्चों? 73 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है कि नए प्रश्न और विचार, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो 73 का हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। 2 में क्या है? पार प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार, ये हमारा सही हो जाएगा। सिल्क रूट रेशम मार्ग का कुषाण द्वारा नियंत्रण, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बौद्ध धर्म के समय ग्रामीण जीवन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों 74, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उचित है? क्या है? सबसे उचित है कौन सा कारण? तो 74 के उचित है, तो 74 में हम लोगों को क्या बताना है कि इसमें हमारा कारण उचित हो जाएगा ये। तो यह क्या है कि यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि यह एक ऐसा विषय है जो कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए है और बहुत उपयोगी नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यह एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति पैदा करता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यह एक ऐसा विषय है जो सरकारी नीतियों को प्रचारित करता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। तो 74 हो गया हमारा बच्चों। अब देखो 75 का जो हमारा क्वेश्चन है, तो 75 में हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाँ, 75 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इससे शिक्षक शिक्षक विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं? तो 75 में कौन सा कौशल का मूल्यांकन कर सकता है बच्चों? 75 क्या हो जाएगा? तीसरा, ए और सी। तो ए अन्वेषण वाला कर सकता है मूल्यांकन, और अन्वेषण कर सकता है और विश्लेषण कर सकता है, तो ए और सी हमारा दोनों सही हो जाएगा। तुलना वाला गलत हो जाएगा। इसमें कितना स्टेटमेंट दिया हुआ है? ए बी सी, 3 दिया है, तो 3 दिया है स्टेटमेंट, तो ए और सी हमारा दोनों सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों, तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 76 जो है, ये क्या पूछ रहा है कि विद्यार्थियों में घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति सहानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय योजना सबसे अधिक उचित है? तो 76 का, इसमें देखो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि कक्षा में घरेलू सहायक के एक वास्तविक उदाहरण की वास्तविकता को साझा करना। तो ये मतलब घरेलू सहायक जो मतलब घर में जो कोई सहायक हेल्पर या सर्वेंट के टाइप से रहता है, तो उसके साथ वास्तविकता को साझा करना, ये नहीं करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। घरेलू सहायक के कार्यों पर वृत्त चित्र को दिखाना व उन पर चर्चा करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो सी ऑप्शन में क्या है बच्चों? एक घरेलू सहायक को कक्षा में आमंत्रित करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो 76 है हमारा। तो 76 का क्या हो जाएगा बच्चों? ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाकर उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। ठीक है, उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना, तो ये हमारा सही हो जाएगा 76 का। अब देखो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है 77। इसमें क्या बोल रहा है कि घरेलू कार्य का महत्व, एक विषय है उसका नाम है घरेलू कार्य का महत्व को पढ़ाते समय शिक्षक की घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए।
तो 77 में क्या हो जाएगा बच्चों? अ, घरेलू कार्य का महत्व विषय को समय पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए। तो 77 में ऑप्शन हमारा क्या है? देखो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर को सेलेक्ट करना है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं क्या है? घरेलू कार्य का महत्व एक विषय है, इसको पढ़ाते समय शिक्षक, कौन? शिक्षक को घरेलू कार्य को दिखाना चाहिए। तो घरेलू कार्य को से लाइव एग्जाम्पल करके दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? तो देखो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? 77 में क्या हो जाएगा बच्चों? 77 में ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा, सी और डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें देखो सी ये हमारा और ये डी ये दोनों हमारा क्या सही है? इसमें क्या बोल रहा है कि एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए, ये हमारा सही है। एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष तथा महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है, तो ये हमारा दोनों सही है। तो इसीलिए हमारा सी और डी दोनों सही हो जाएगा। अरे पंखा का स्पीड क्यों कम कर बढ़ा दिया रे? उस रूम में हवा लगा लो, आवाज पता चलेगा या नहीं पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 78 विच इज एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग। तो एक भूगोल की कक्षा एक ऐसा क्लास है जो भूगोल का है, यहाँ पे भूगोल पढ़ाया जाता है। वहाँ पे पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग मतलब बुक का सबसे बेस्ट तरीके से यूज कैसे किया जा सकता है। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन है ज्ञान की निर्धारित मात्रा की प्राप्ति में। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। निर्धारित समय सारणी में मूल्यांकन के स्रोत हेतु, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो सोच विचार और विस्मय हेतु, सोच विचार थिंकिंग प्रोसेस थॉट प्रोसेस से रिलेटेड, ये हमारा सही हो जाएगा। बच्चों के लिए तनाव कम करने का एकमात्र सूचक, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये सोच विचार कॉग्निटिव लेवल थिंकिंग लेवल को डेवलप करने के लिए, तो इसलिए हमारा 3 हो जाएगा ऑप्शन। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 79। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है। इसमें देखो ये क्वेश्चन है, फिर 4 स्टेटमेंट है और फिर 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक गतिविधि के आयोजन जिसमें जिसमें अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, में विद्यार्थी किन कौशलों का विकास करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी हम लोग करेंगे इसमें विद्यार्थी क्या करते हैं? इसमें क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है इसी एक्टिविटी से रिलेटेड कि विद्यार्थी किन कौशल का विकास करता है ऐसे एक्टिविटी करने से। ठीक है बच्चों, तो देखो ऑप्शन हमारा यहाँ पे है ये सॉरी ये स्टेटमेंट है हमारा, फिर ऑप्शन हमारा है। तो 79 का ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें क्या है? ए बी सी। तो ए हमारा क्या स्टेटमेंट है? प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना, तो ये जरूर होगा उसका। बी में क्या है? सुनना और अन्वेषण, सुनना और उसको फिर अन्वेषण करना, ये भी हमारा सही है। अब सी में क्या है बच्चों? अनुमान लगाना और बातचीत करना, कभी कभी वो इमेजिन भी करेगा, गेस भी करेगा और कन्वर्सेशन भी करेगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा। परिकल्पना बनाना और विश्लेषण करना, ये नहीं होगा। तो ए बी सी हो जाएगा हमारा 79 का। अब देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। 80 में क्या पूछ रहा है कि भक्ति और सूफी आंदोलन, कौन सा आंदोलन, कौन सा रिवॉल्यूशन? भक्ति और सूफी भक्ति और सूफी आंदोलन भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुनर्योजना बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। तो भक्ति और सूफी आंदोलन के विषय पर कोई भी मान लो योजना बनाएगा या फिर से दोबारा योजना बनाएगा, कुछ तरीका पे काम करेगा, नए तरीके से काम करेगा, तो शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? किस पे केंद्रित होना चाहिए? 80 क्वेश्चन नंबर 80 में।
तो ऑप्शन ए हमारा क्या है कि तत्कालिक समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों पर चित्रण करना था, ये हमारा गलत हो जाएगा। खाना खाया रे? नहीं। खाना खा लो। हैं? तुरंत आए, तुरंत वही खा लेंगे। तो देखो बी स्टेटमेंट हमारा क्या है, भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गानों, कविताओं और नृत्य पर महत्व, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। इट इज आवर स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी हैव टू सेलेक्ट द प्रॉपर एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। सो ऑप्शंस हमारा इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए और बी दोनों। तो देखो ए और बी दोनों क्या है, ये हमारा ऑप्शंस किधर गया, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा क्या है, सही है। और फिर बी भी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। केवल ए की यदि बात करेंगे तो ये होगा, लेकिन इससे ज़्यादा दिया हुआ है तो इसलिए ये नहीं होगा। केवल बी नहीं होगा, सिर्फ ए गलत रहता, बी रहता, तब हम लोग ऐसे चूज कर सकते थे, ना तो ए ना बी, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में हमारा क्या बोल रहा है कि कारखाना भ्रमण। तो कारखाना को जो हम लोग देखने जाते हैं, उस वहाँ पे ट्रेवल करने जाते हैं, समझने जाते हैं, उसी को बोलते हैं कारखाना भ्रमण। विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, यहाँ पे क्या है। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या है, 4 स्टेटमेंट है। वी हैव गिवन 4 स्टेटमेंट एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। सो 81 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 81 में हमारा तीसरा हो जाएगा सही, बी और सी। तो बी और सी, तो देखो बी हमारा और सी ये दोनों सही हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना कौशल को सीखना, अन्वेषण कौशल को विकसित करना, ये हमारा सही हो जाएगा। तर्क करने पर कौशल को अर्जित करना, ये गलत हो जाएगा। और ये भी हमारा गलत हो जाएगा, परिकल्पना करने के कौशल को सीखना। तो बी और सी हमारा दोनों ये सही हो जाएगा, 81। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है। तो 82 में क्या पूछ रहा है, जाति और जेंडर किससे रिलेटेड, जाति मतलब कास्ट और जेंडर से रिलेटेड, जेंडर से जुड़े हुए द्वंद्वात्मक विषयों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में 82। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। पूरी तरह से बचना चाहिए और कक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए, अनिर्णित रखा जाना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो 82 है ना। देखो बच्चों 82 का हमारा ये 2 ऑप्शन हो जाएगा, अनिर्णित रखा जाना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों से चर्चा करना चाहिए, तो ये हमारा सही है। ये तीसरा और ये हमारा चौथा गलत है। शिक्षक की अपनी समझ और विश्वास मत पर आधारित चर्चा करना चाहिए, विद्यार्थियों को भावनाओं के अनुसार चर्चा करना चाहिए, हमारा दोनों गलत है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 83 में क्या बोल रहा है कि नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, आज्ञाकारी नागरिक विकसित करने के लिए, विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए। तो 83 में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग ये हमारा बी स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा सही है, ठीक है। और ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये गलत है। तो 83 हमारा हो गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 84 में हमारा क्या बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान ने पाठ्यचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संस्तुति पाठ्यपुस्तकों में किस रूप में दिखती है। यहाँ भी हमारा देख सकते हो, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है और फिर ऑप्शन है हमारा यहाँ पे। तो 84 84 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ए और बी दोनों, 84 में क्या हो जाएगा बच्चा, तीसरा हो जाएगा। तो ए और बी ये हमारा क्या है, दोनों सही है। मतलब महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों का संदर्भ अधिक होना,
ये सही है। और बी क्या है, महिलाओं के परिचय परिचय के ऐतिहासिक व तत्कालिक दोनों सरोकारों में शामिल करना, तो ये हमारा दोनों सही है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 85। क्वेश्चन नंबर 85 में हमारा क्या पूछ रहा है कि इतिहास आधारित सिनेमा और तात्कालिक संदर्भों से जुड़े वित्त चित्र का उपयोग। तो यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारा कितना स्टेटमेंट है बच्चों, 4 स्टेटमेंट है। पहले के जैसे अभी इस टाइप से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ताकि बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूज किया जाए। तो ये जो हमारा 4 ऑप्शंस है, तो 85 85 में, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 85 में मान लो ए हमारा क्या है, खाली समय को भरने और केवल मनोरंजन के लिए होना चाहिए, गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर होना चाहिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और उसके बाद सी क्या है, व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए, हमारा सही है। रुचि और चर्चा को पैदा करने के लिए प्रयुक्त होना, ये भी हमारा सही है। तो देखो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब देखो ए और सी है, तो ये हमारा ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। बी और डी, तो बी हमारा तो गलत है, तो गलत हो जाएगा। मतलब सी और डी, देखो सी और डी इसमें है, इसमें, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 86। 86 में पूछ रहा है सामाजिक विज्ञान या पाठ्यचर्या को केंद्रित तो होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की सभी संकल्पनाओं, तथ्यों व जानकारियों को सम्मिलित करना, प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना, जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके। तो 86 के, तो ये हमारा जो है ऑप्शन ये सही है और ये गलत है। तो 86 का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा ऑप्शन के, केवल बी। केवल ए की बात करें तो ये गलत हो जाएगा, ए और बी दोनों नहीं है, एक तो गलत है, ना तो ए और ना तो बी, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या पूछ रहा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों, टेक्स्ट व सामग्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 87, देखो यहाँ पे हमारा इस कथन है, तो 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ये सही हो जाएगा, केवल बी। ए में क्या बताया जा रहा है, सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें एक मात्र स्रोत हैं जिनका उपयोग किया जाए, चूँकि पाठ्यक्रम परिमित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी में क्या है, सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें कई स्रोतों में से एक हैं, चूँकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की ज़रूरत है, तो ये बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। सी में क्या बोल रहा है कि पूरक सामग्रियों की व्यवस्था शिक्षकों के लिए अनावश्यक हो जाइए, गलत हो जाएगा, केवल बी सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों हमारा 88 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछ रहा है कि विज्ञापन के बारे में विद्यार्थियों की समझ के निर्धारण में निम्नलिखित में से किन योजनाओं और कौशलों पर जोर देना चाहिए। तो हमारा यहाँ हमारा क्या है, स्टेटमेंट है, वी हैव गिवन फॉर स्टेटमेंट एंड देन वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो देखो 88 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 88 का हमारा ए हो जाएगा सही आंसर। तो ए, बी और सी, तो इसमें हमारा ए को फॉलो कर रहा है, बी को फॉलो कर रहा है, सी को फॉलो कर रहा है, डी को नहीं कर रहा है। डी में क्या है, विज्ञापनों के आधार पर बेहतर उत्पाद की तुलना, ये गलत है। आलोचनात्मक बोध और प्रस्तुतिकरण की कैसे ये हमारी सोच और विज्ञान को प्रभावित करता है, किसी एक विशिष्ट उद्देश्य या उत्पाद के लिए बने रहे विज्ञापनों में सृजनात्मक, आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्य के संप्रेषण के संदर्भ में विद्यमान विज्ञापनों की संख्या लेना, 88 का हो गया। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 89। ये क्या पूछ रहा है कि मानचित्र विषय पर चर्चा करते मानचित्र विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को किन संकल्पनाओं पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट है, तो 89 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों,
तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही, ए बी सी। तो यहाँ पे दूरी और दूरी एवं अनुमाप से नक्शा बनाना, ये हमारा सही बात है। बी रेखा और चित्र और यथार्थ, ये हमारा गलत बात है। दिशा और अवस्थित, ये हमारा क्या है, सही बात है। संघ और चिन्ह, ये हमारा गलत बात है। संघ और चिन्ह, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी डी। ए सी और डी, ये भी हमारा सही हो जाएगा। संघ और चिन्ह, दिशा और अवस्थित, दूरी एवं अनुमाप से नक्शा बनाना, उसके बाद रेखा चित्र और यथार्थ मापना, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 90, ये हमारा आज के इस लेक्चर का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में क्या पूछ रहा है कि विद्यार्थियों में अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों की अन्वेषण कौशल और फिर से एक बार इसको देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। विद्यार्थियों में अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों की ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए उन्हें नियत कार्य दिए जाते हैं। तो डैश डैश, ये हमारा चार क्या है, स्टेटमेंट है। वी हैव गिवन 4 स्टेटमेंट एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर थ्रू ऑप्शंस। तो 90 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। तो ए और बी हमारा क्या है, इसको फुलफिल कर रहा है, ए और बी। तो इन केंद्रों को मानचित्र में इंगित करना और उनकी समकालीन अवस्थित को पहचानना, ए और बी। इन केंद्रों के अतीत और वर्तमान की स्थितियों के बारे में जानना और उनकी तुलना को एक रिपोर्ट के रूप में लिखना, सही है, ए बी हो जाएगा। अब सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। सी में क्या है, विद्यालयों में विभिन्न शिल्प उत्पाद की प्रदर्शनी लगाने के स्थान शिल्पकार को आमंत्रित करना, चाहिए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ ए और बी हो जाएगा सही। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। डिटेल से एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए और आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे हो, आपके फैमिली में आपके दोस्त या कोई भी जिसको आप लोग जानते हैं अच्छे से और वो टीचिंग एग्ज़ाम का रिलेटेड का तैयारी कर रहा है या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा है या तैयारी करना चाहता है या करने वाला है, तो उसको ज़रूर मेरा चैनल को लिंक उसके पास भेज दीजिएगा या वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो बच्चे भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले पाए और अपने आप को बेहतर कर पाए। और यदि आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो ज़रूर आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर लीजिएगा, जैसे कि व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पेज पे, और ये सारे जगह आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और ये जो मेरा टीचिंग एजुकेशनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके अलावा भी मेरे पास एक ब्लॉग चैनल है, नरेंद्र EDUX ब्लॉग्स। तो वहाँ पे मैं बिहाइंड द सीन्स जो ब्लॉग्स होता है या जो कोई अनबॉक्सिंग होता है या बुक्स के बारे में बिहाइंड, या कभी कभी फिटनेस एक्सरसाइज मेरे पर्सनल बारे में, तो ब्लॉग चैनल पे जैसा कि आप लोग जानते हैं किस टाइप का वीडियो अपलोड किया जाता है, रैंडम वीडियो या बिहाइंड द सीन वाले, तो वो मैं अपलोड करता हूँ। तो वो देखने के लिए आप लोग ज़रूर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको लाइव में दिखाई देता हूँ, देन यू विल रिलेट इट बेटर वे। तो देखो बच्चों, ये जो ब्लॉग मैं अभी बता रहा था, ये हमारा ब्लॉग चैनल, इसको फॉलो कर लीजिएगा एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए। ये इस चैनल पे मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे भी एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको इंफॉर्मेटिव और अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेगा, इसे भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और फिर ये हमारा एक ग्लोबल ऑडियंस के लिए मैं बनाया हूँ, ये जो हमारा कंटेंट है ये इंग्लिश में रहता है, प्रॉपर इंग्लिश में। और यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश को बेहतरीन करना चाहते हो, लिसनिंग इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश, तो वो भी आप उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। ये इसमें जो मैं कंटेंट बनाता हूँ ये रिसर्च बेस्ड कंटेंट रहता है, तो वीकली 1 या 2 वीडियो अपलोड हो पाता है, रेगुलर नहीं हो पाता। इसमें मैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, सोशल अवेयरनेस, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और इसमें वीडियो बनाता हूँ।
अब देखो बच्चों, ये स्पॉटिफ़ाई है, ये इसमें इसमें यदि आपको ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है, तो पॉडकास्ट के लिए ये है, इस पे पॉडकास्ट मैं रिलीज़ करता हूँ। और ये रंबल है ये, इसमें भी जो वीडियो पॉडकास्ट होता है या इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट होता है, ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ये मैं करता हूँ। ये देखो, ये ब्लॉगर है, यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ डेली। डेली ब्लॉगिंग करता हूँ, यहाँ पे ब्लॉग मैं लिखता हूँ अपने बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, सारे कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं लर्न किया अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, तो वहाँ पे मैं इसको जर्नल के फॉर्मेट में, मैं डेली एक ब्लॉगर भी हूँ, तो मैं ब्लॉग लिखता हूँ। यहाँ पे भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लीजिएगा। आई होप आप सारी जगह फॉलो कर लोगे मुझे। एंड सारे को मैं दिखा भी दिया आपको, और ये सारे का लिंक जितना भी आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, सारे का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, और चैनल के बारे में भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, और वहाँ पे भी फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा। ये हमें मोटिवेशन देता है, ताकि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से मैं कंटेंट बनाते रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड वी विल मीट वेरी सून in next video.